एक एमएलए को जो है अंदर डाला गया है, जिनका नाम महराज मलिक थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे और वो अभी अंदर है। और कांग्रेस पार्टी जोर नहीं लगा रही थी, बड़ी पार्टी है वो, अगर कुछ करेगी तो बाहर आ जाएंगे। हमने खुलकर बोला और मैं भी कांग्रेस पार्टी से कंटेस्टेड कैंडिडेट हूं। आपको मालूम होगा कि मैं उस दिन डोडा भी आ रहा था, मुझे अरेस्ट किया गया। तो अगर मैंने बोला इसका मतलब मेरी पार्टी ने भी बोला। तो इसी तरह से सपोर्ट एक पार्टी करती है। तो अब हमने ढोल नगाड़े तो नहीं बजाने थे, इस तरह सपोर्ट करनी थी। आई वॉज ऑन द वे टू डोडा दैट डे और मुझे अरेस्ट किया पुलिस ने, दूसरे दिन भी अरेस्ट किया, तीसरे दिन भी अरेस्ट किया। आई एम अ कांग्रेसी मैन और आई वॉज अरेस्टेड जस्ट बिकॉज कि आप क्यों सपोर्ट करते हैं। हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि एमएलए को नहीं इस तरह से बंद कर सकते हैं। ये एक डिक्टेटरशिप की अलामत है और हम उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं। कि मैं महराज मलिक का दोस्त हूँ, पुराना दोस्त हूँ, लेकिन जिनके खिलाफ आप बोलते थे, जिनके खिलाफ होके हमने देखा कि इलेक्शंस में आपने, वही जब इस पार्टी में वापस आ गए, तो अब क्या देख रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगी, आपको मिलेगी, क्या होगा आगे भविष्य आगे आपका? देखिए, टिकट कोई मैटर नहीं करता है। मैटर हमारे साथ में युवा नेता है जफरुल्ला जी, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और साथ में डीडीसी जो है मड़वा से हैं। और लगातार हम देखते हैं, पहले भी टीएलआर के साथ इंटरेक्ट हुए हैं, लाइव जो है वो अपने पेज के ऊपर भी आते हैं, हर मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। एक धमाकेदार इंटरव्यू के लिए भी जाने जाते हैं और भाषणों के लिए भी जाने जाते हैं। इनका वीडियो जो एक वायरल भी हुआ था, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से उस समय जो इन्होंने वो वीडियो बनाया था, पूरे भारतवर्ष में वो वायरल हुआ। आज जो है इनसे इंटरव्यू करेंगे। आज डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए हुए हैं, क्या कुछ कहना है इनका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएलआर न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, कांग्रेस के अंदर है, जीत नहीं पाए आप, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से अभी बढ़ावा चुनावली के अंदर हो, और खास तौर पे डोडा में आज क्या शुरुआत है? देखिए, इलेक्शन भी मैंने असेंबली इलेक्शन लड़ा इंदरबाल से और मैं बहुत कम मार्जिन से हारा। हमारी ये कोशिश है, ये प्रयास है कि हम कांग्रेस पार्टी को चुनावली में मजबूत करें, जिस तरह से पहले हुआ करती थी। बीच में कुछ लोग ज़रूर छोड़कर चले गए, उस वक्त संगठन थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, लेकिन फिर से हमने अपने संगठन को रिवाइव करना है, मजबूत करना है और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अभी क्या लगता है आपको कि उसकी शुरुआत हो चुकी है या हो रही है? नहीं, उसकी तो शुरुआत हो चुकी है। ऑब्वियसली इस वक्त हम संगठन बनाने के ऊपर पूरा फोकस करें और एज पीसीसी ऑब्जर्वर भी मैं आज इसीलिए डोडा ज़िले में आया हूं। हम हर ब्लॉक में जाने की कोशिश करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनका इंतखाब करना है, उनको चुनना है। तो उसी के लिए हम आए हैं ताकि एक नए सिरे से एक नई मजबूत शुरुआत हो और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएं। लेकिन जिनके खिलाफ आप बोलते थे, जिनके खिलाफ होके हमने देखा कि इलेक्शंस में आपने, वही जब इस पार्टी में वापस आ गए, तो अब क्या देख रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगी, आपको मिलेगी, क्या होगा आगे भविष्य आगे आपका? देखिए, टिकट कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप लोगों का कितना काम करते हैं, आप लोगों के बीच में कितना रहते हैं। और टिकट मैंने लड़ा है ऑलरेडी, मुझे ऑलरेडी टिकट मिली है। तो अब उस चीज़ की क्यों चिंता करनी है? अब चिंता करनी है कि जितना हमने वोट लिया है, बहुत कम मार्जिन से मैं हारा हूँ, उस मार्जिन को भी पूरा करना है, आगे ले जाना है। और अगर कोई नया इंसान आता है ये सियासत में, उनके आते उनके हैं ऊपर कई आपने लोग। सियासत जो है कि पूरी की पूरी की है, नहीं, उनके खिलाफत ऊपर की नहीं, है। बल्कि मैंने लोगों के बीच में सियासत की और लोग ही सिखाते भी हैं, लोग ही गिराते भी हैं, उठाते भी हैं। ये लीडर कोई अपने आप में नहीं बनता है। और आज मैं आप अगर बच रहे हैं लोगों अभी के उनके बीच में खिलाफ बोल? हूँ, नहीं बचना नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जब कोई आता है वी शुड ऑलवेज रेस्ट्रेन आवरसेल्व्स के, मतलब हम उसी दायरे में रहें। रही बात जो टिकट की, टिकट मुझे मिली है ऑलरेडी। आपको भी पता है मैंने टिकट पे इलेक्शन लड़ा और मुझे जो वोट मिला है वो टिकट पे मिला है। और वो सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया है इंदरबाल में फिर से, और जो उस वक्त टफ टाइम्स में कांग्रेस के साथ रहे और आज भी वो कांग्रेस के साथ ही और आने वाले वक्त में भी कांग्रेस के साथ होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि चुनावली के और भी नेता जो डीपीएपी में गए हुए थे अब वापस आ रहे हैं, इससे क्या होगा, नुकसान होगा पार्टी को या फायदा होगा? देखिए, ऑब्वियसली अगर सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो फायदा ही होगा और हम चाहेंगे कि सब लोग मिलकर काम करें, सब लोग पार्टी को आगे रखें, अपनी जात को ना रखें। और जिसने भी पार्टी को आगे रखा यकीनन पार्टी आगे बढ़ेगी। जिसने अपनी जात को रखा वो अपने आप को तो आगे ले जाता है लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो हमारा प्राइम फोकस है हमने पार्टी को मजबूत करना है। जब पार्टी मजबूत होगी तो यकीनन हम सब मजबूत होंगे, लेकिन जब हमारी पार्टी कमजोर है तो हम सब कमजोर है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि महराज मलिक के आप दोस्त भी कहते भी हैं अभी भी कि अभी मैं महराज मलिक का दोस्त हूँ, पुराना दोस्त हूँ, लेकिन आप पार्टी में आए हैं, पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड महराज मलिक के लिए, ना ही स्टेट
की तरफ से उतना देखने को मिला, ना ही नेशनल लेवल पे देखने को मिला। अगर नेशनल लेवल पर भी आवाज़ उठाई जाती, क्योंकि इंडिविजुअल एक एमएलए को जो है अंदर डाला गया है, जिनका नाम महराज मलिक थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो अभी अंदर है, और कांग्रेस पार्टी जोर नहीं लगा रही थी, बड़ी पार्टी है वो, अगर कुछ करेगी तो बाहर आ जाएंगे। हमने खुलकर बोला, और मैं भी कांग्रेस पार्टी से कंटेस्टेड कैंडिडेट हूं। आपको मालूम होगा कि मैं उस दिन डोडा भी आ रहा था, मुझे अरेस्ट किया गया। तो अगर मैंने बोला इसका मतलब मेरी पार्टी ने भी बोला। तो इसी तरह तो सपोर्ट एक पार्टी करती है। तो अब हमने ढोल नगाड़े तो नहीं बजाने थे, इस तरह सपोर्ट करनी थी। आई वॉज ऑन द वे टू डोडा दैट डे, और मुझे अरेस्ट किया पुलिस ने, दूसरे दिन भी अरेस्ट किया, तीसरे दिन भी अरेस्ट किया। आई एम अ कांग्रेसी मैन, और आई वॉज अरेस्टेड जस्ट बिकॉज कि आप क्यों सपोर्ट करते हैं। हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि एमएलए को नहीं इस तरह से बंद कर सकते हैं। ये एक डिक्टेटरशिप की अलामत है, और हम उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं। ये आज महराज के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, और आपके साथ भी हो सकता है। इवन कि आप खुद एक विक्टिम हैं, अगर आप जर्नलिज्म में हैं, आपके साथ भी तो कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं। हम आपके साथ भी खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मीडिया वाला हूं, लेकिन मैं हर उस इंसान के साथ खड़ा हूं जिस शहरी के साथ गलत होगा, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। चंगेज खान का जमाना जो है हमने उखाड़ कर फेंक दिया है, हमने अंग्रेजों को उखाड़ कर यहाँ से फेंक दिया बाहर। अब वो गुलामी तो नहीं कर सकते अब। इसीलिए हम बार बार, हमारे चीफ जो है करा साहब, उन्होंने इस पर बाकायदा स्टेटमेंट दिया है कि गलत हुआ है जो भी हुआ है महराज मलिक के साथ। हाँ, कुछ चीजों के साथ, शब्दावली के साथ आपका शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट डजंट मीन कि आप किसी से ना इत्तेफाकी रखते हैं और उसको एकदम से जेल डाल देंगे। तो जो इस वक्त जिस तरह से एलजी साहब की तरफ से आदेश मिले डीसी साहब को, आई थिंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये एक प्रेसिडेंट से सेट किया गया, और ये फिर रुकेगा नहीं। मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं महराज की गिरफ्तारी में, वो सब लोग इस बात को बड़े ही शांत तरीके से समझें और उनको छोड़ें। भले ही ये जुडिशरी का मसला इस वक्त है, लेकिन जुडिशरी के लोग भी इसको एग्जामाइन करें प्रॉपरली। और जो एफआईआर लगी है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतनी सीरियस एलिगेशंस लेकर लगी हैं। तो इतनी जल्दबाजी में जो डिसीजन लिए गए, उनको पीएसए के तहत अंदर डाल दिया गया। गलत फैसला था। हम फैसले के खिलाफ आज भी थे, आज भी हैं, कल भी थे। हमने हमेशा विरोध किया। क्या आप उनसे मिलने गए जेल में? असल में मैं खुद भी एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, चुना हुआ हूँ, डीडीसी हूँ, और उसके बाद एमएलए इलेक्शन भी लड़ा। बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है लोगों का, बट यही है कि जब हम उस तरफ चले जाएंगे तो कोशिश करेंगे मिलने की। मिलने में क्या है, हम भी चाहते हैं कि भाई लोगों की आवाज़ कोई बने, बट महराज मलिक इज़ नॉट द प्राइम फोकस्ड मैन। इट इज़ द एक्चुअल, मतलब जिस आवाज़ को भी कोई भी दबाए, हम उसके विरोध में हैं। और भले ही वो मेरी पार्टी का नहीं है, मेरी पार्टी अलग है, उनकी अलग है, बट हम ये कहते हैं कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। चलिए, तो जफरुल्लाह हमारे साथ में थे, इन्होंने बातचीत की। आपको क्या कुछ कहना है इनके बारे में? क्योंकि ये लगातार हम देखते हैं कि चाहे वो कश्मीर जाएं या श्रीनगर जाएं या जम्मू जाएं, हर जगह पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन किश्तवाड़ में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन लोगों को वहाँ पर जो है वो काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो बहुत परेशान रहते हैं। उनकी आवाज़ बनने के लिए कोई नहीं है। तो अभी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एमपी साहब भी जीते हैं, अब वो वहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ करते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय रखें। फिर से मिलेंगे और सवालों का जवाब भी लेंगे इनसे, लेकिन अभी और भी बहुत सारे काम हैं इनको, तो अभी ख़त्म करते हैं इसे। और आपका क्या कुछ कहना है, आप अगली बार क्या सवाल पूछना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि अगली बार हम मिले या लाइव इंटरव्यू करें तो उसमें जो है वो सवाल कर पाए। चलिए, दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त, और आप देखते रहे TLR न्यूज़।